आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने तशवीश जताते हुए कहा है कि आलमगीर सतह पर जारी कुदरती आफात को रोका नहीं गया तो कोरोना जैसी मजीद आफात का सामना होगा। उन्होंने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक पैगाम में कहा, इंसानी बका और पायदार तरक्की ऐसी सूरत में ही मुमकिन है जब माहौल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि हर शहरी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें और आइंदा नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल फराहम करें। उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतों और शहरियों को मिलकर काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गांधी अस्पताल सिकंदराबाद वरंगल एमजीएम अस्पताल के दौरे के बाद पीर 7 जून को करीमनगर का दौरा करते हुए करीमनगर के सिविल हॉस्पिटल का मुआयना करते हुए कोविड-19 से मुतासरा अफराद से बातचीत करेंगे। दवाखाने में हुकूमत की तरफ से की जा रही तिब्बी खिदमात के ताल्लुक से वाकफियत हासिल करेंगे। केसीआर दवाखाने के मुआयने के बाद मेडिकल हुक्काम के साथ जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। ई राजेंद्र के पार्टी और असेंबली की रुकनियत के बाद रियासत में सियासी गर्मी आ चुकी है, इसलिए चीफ मिनिस्टर ने करीमनगर के दौरे को अहमियत दी है। वजीर एक्साइज खेल सयाहत वी श्रीनिवास गौर ने जिले महबूब नगर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज एक्सपो प्लाजा में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर वी श्रीनिवास गौर ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सबको वैक्सीनेशन देने का अमल जारी है। जिले महबूब नगर में मुख्तलिफ शोबों में खदमात अंजाम देने वाले जैसे सब्जी फरोशों, नाई शॉप्स पर, होटल में काम करने वाले, चिकन फरोशों, किरण शॉप वगैरह में काम करने वाले 10,000 सुपर स्प्रेडर्स को रियासती मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट महबूब नगर म्यूनसिपालिटी के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణలో వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి. తెలంగాణలోనే వ్యాక్సిన్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ప్రపంచానికి తెలంగాణ చూస్తున్నాయి. మాకు లార్జ్ స్కేల్లో కావాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా కోరడం జరిగింది. మరి అయినా కూడా ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్తో ముందుగా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, హై రిస్క్లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్ని గుర్తించి వాళ్ళందరికీ ఇచ్చిన స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేశాడు. ఈరోజు మా జిల్లాలో దాదాపు 10,000 మందికి హై రిస్క్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు స్పీడ్గా స్ప్రెడ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి వాళ్ళను, కూరగాయల వాళ్ళని, హోటల్లో పనిచేసిన వాళ్ళని, మా నాయి బ్రాహ్మణ సోదరులను, బతుక సోదరులను, బిజినెస్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ గుర్తించి వాళ్ళని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఫ్యూచర్లో అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వాలనేది మా ప్రభుత్వం లక్ష్యం. वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने कहा है कि वैक्सीन फराहम करने के मामले में मरकज़ी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत के आवाम को दहली हुकूमत के गैर दानिशमंदाना, नामुनासिब और गलत फैसलों से मुश्किलात का सामना है। वज़ीर मौसूफ ने ज़िले सिद्दीपेट बालाजी फंक्शन हॉल में कायम किए गए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताम अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत रियासत में तैयार की गई वैक्सीन खरीदने की पोजीशन में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो गलतियों पर गलतियां करके रियासतों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
मरकजी हुकूमत को वैक्सीन की तकसीम के मामले में किए जाने वाले गलत फैसलों पर अज़र-ए-नौ गौर करना चाहिए। अरे बाबा मंచి తీరా ఫోటో ఏ మస్తికాయ ఇంకొక రెడీ ఉన్నది పక్కతో ఉంటారు 10 మందికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హై రిస్క్ గ్రూపులకు వ్యాక్సిన్ వేసే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి 13 కార్పొరేషన్లు 129 మున్సిపాలిటీల్లో ఈ హై రిస్క్ గ్రూప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో నిత్యం ప్రజలతో సంబంధాలు ప్రజల్ని ప్రతిరోజు కలిసేటువంటి వ్యక్తులను హై రిస్క్ గ్రూప్గా గుర్తించి వారందరికీ వ్యాక్సిన్ వేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా సిద్దిపేటలో ఈరోజు ఈ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. జిహెచ్ఎంసీ కార్పొరేషన్లు మున్సిపాలిటీలు కలిపి 8,50,000 మందికి ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ హై రిస్క్ గ్రూప్లో చూసినట్టయితే ఈ కూరగాయలు, పండ్లు, పూలు, మాంస ఉత్పత్తులు, చేపలు అమ్మేటువంటి వారు, అదేవిధంగా కిరాణా షాప్ కానీ స్ట్రీట్ వెండర్సు, हेयर कटिंग सैलून्स लो पनिचेसे सिब्बंदी। वैएस शर्मिला ने कोरोना से जो अमवात हुई हैं, जो खानदान किफालत करने वाले फर्ज से महरूम हो गए हैं, शर्मिला ने एक टीम मुकर्रर करते हुए ऐसे खानदानों को पुरसा और माली इमदाद फराहम कर रही हैं। शर्मिला की टीम ने आज बरंगल अर्बन जिले के हनमकुंडा मंडल के अंजैया की जो कोरोना से मौत हो गई थी, उनके घर पहुंचकर पसमानदगान को पुरसा दिया और माली मदद की। वाईएसआर टीम की कारकर्दगी पर हर तरफ से सताइश की जा रही है, जबकि रियासती हुकूमत कोरोना से अमवात पर आज तक किसी एक खानदान को एक्स ग्रेशिया तक फराहम ना कर सकी। आला तालीम के लिए बैरूनी मुमालिक जाने वाले तुलबा के लिए खुसूसी तौर पर आज से कोरोना वैक्सीन टीका का अमल शुरू हो चुका है। बैरूनी मुमालिक जाने वाले तुलबा को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, रियासती हुकूमत ने टीका देने के अमल का आगाज किया है ताकि वो कोरोना से महफूज रह सके। अमेरिका और यूके के हुकूमतों ने यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए टीके को लाजमी करार दिया है। पहले दिन आज 3,000 से ज़ायद तुलबा को टीका दिया जा रहा है। हर रोज़ 350 तुलबा को टीका देने का वजारत तालीम ने फैसला लिया है। पहला डोज लेने के 4 हफ्तों के बाद इन तुलबा को दूसरा डोज टीका दिया जाएगा। तुलबा टीके के लिए अपना पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपी साथ ले आएं। वीज़ा ना रहने की सूरत में कौन सी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, इसकी एक कॉपी अपने साथ रखें। 18 से 44 साल के दरमियान बैरूनी मुमालिक में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को ही टीका दिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद में आलमी यौम माहौलियात मनाया गया। एलबी नगर के एमएलए सुधीर रेड्डी ने एलबी नगर से चिंतलकुंटा तक साइकिलिंग का एहतमाम किया। इस तकरीब में एलबी नगर हल्के के पुलिस अफसरान ने शिरकत की और पौधों की तकसीम अमल मिलाई। इस मौके पर एमएलए सुधीर रेड्डी ने माहौल के हिफाजत के लिए दरख्त लगाने और साइकिल चलाने पर जोर दिया है। राशन कार्ड्स रखने वालों में मुफ्त चावलों की तकसीम का तेलंगाना में आगाज हो गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक राशन की दुकानात के जरिए ये चावल फराहम किया जा रहा है। मरकजी और रियासती हुकूमतों के रहनुमाना खतूत के मुताबिक ये राशन की तकसीम अमल में लाई जा रही है। सर्वेपल्ली के रुकन असम्बली काकानी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि जिले नेल्लूर कृष्णपट्टनम आयुर्वेदिक डॉक्टर आनंदय्या पीर से कोरोना दवा तकसीम करेंगे। उन्होंने बताया कि ये दवा
कोरियर के जरिए उन लोगों को भेजी जाएगी जिन्होंने ऑनलाइन बुक करवाई थी। इस दवा को वेबसाइट्स के जरिए तकसीम किया जाएगा। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ई नाले में एक 8 साला लड़का गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि 8 साला आनंद साई नामी लड़का खेलता हुआ ज़ेरे तामीर नाले में गिर गया। इत्तला के बाद पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और तैराकों की मदद से आनंद साई की नाश को बाहर निकाला। ज़ेरे तामीर नाले पर छत न होने की वजह से यह हादसा पेश आने का शुबा किया जा रहा है। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ANN पर खबरों के सिलसिला जारी है। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।